माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही खुश होंगे और खुशी रहिएगा। और हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि कल भी था और आज भी है बहुत सारी जगहों पे। और ये हम मेरे छोटे वाले भतीजे काना का फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो ये सब आए हुए हैं, मतलब मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, भैया भाभी, दोनों भाभियाँ और भाई आए हुए हैं छोटी वाली बहन के पास में। हम दो ही बहनें हैं, तो मेरी बहन गाज़ियाबाद में रहती है, तो यहाँ पे आए हुए हैं तीनों भतीजे और भैया भाभी। तो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है रक्षाबंधन। और फ्रेंड्स, मैं तो कई सालों से नहीं जा पाती हूँ, गई ही नहीं हूँ, पता नहीं कितने सालों से, मुझे याद भी नहीं है। और हम लोग बहन भाई ना चारों इकट्ठे नहीं हो पाए, कई सालों से नहीं हो पाए। हाँ, कभी मैं जाती हूँ तो बहन नहीं होती, तो कभी छोटा वाला भाई नहीं होता, कभी बड़ा वाला भाई नहीं होता। वैसे बड़ी तो मैं ही हूँ घर में, लेकिन हम लोग अब बड़ा अपने भाई को ही मानते हैं। ऐसा होता है ना कुछ सालों के बाद कि छोटे भाई बड़े भाई हो जाते हैं, तो वही है। और ये मेरा बड़ा वाला भतीजा ओम है, और उसके बाद जय है और काना। तो ये हमारे 3 नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट से भतीजे हैं, और बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा, अब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये मेरी भाभी है रेखा, घर की बड़ी बहू, और पूजा छोटी बहू। तो ये 2 भाभियाँ हैं मेरी, स्वीट सी प्यारी प्यारी सी भाभी, कम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। और ये हमारी क्यूटी सी बहन है, सिस्टर गीता, जो कि जॉब करती है, बहुत बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। और आज का दिन तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि भाई बहन भाइयाँ फटाफट से मिल लो जाके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर मतलब सोचते हैं ना कि हम जाएं, बट मैं हमेशा ही रह जाती। तो वो ये ना फ्रेंड, छुट्टी नहीं मिल पाती है हस्बैंड जी को, क्योंकि नवोदय में भी आज के दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है, पेरेंट्स आते हैं, तो फुल डे इनका बिजी रहता है। ये देखिए फोटो सेक्शन दोनों भाभीियों का, पूजा और रेखा का। और फ्रेंड्स, ऐसे इनका सेलिब्रेशन हो गया, और मेरी फिर मैंने कर ली पूजा। और ये देखिए हमारी क्यूटी से माँ के बिहारी, लड्डू गोपाल जी और मथुरा का घेवर हमने मंगा लिया था वहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय टू फैमिली फ्रेंड्स। और आज तो ना रक्षाबंधन बिल्कुल ऐसे भाग भाग के मन रहा है ना, सुबह से कि बस कुछ कब काम कौन से कब हो रहे हैं ना, कुछ नहीं पता ही नहीं, कि सब आगे पीछे जा रहा है। तो बच्चे चले गए स्कूल, अभी का स्कूल था, छुट्टी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तैयारी कर रही हूँ सेमियाँ बनाने की। और हमारे यहाँ ना पूजा सेमियाँ से होती है। सेमियाँ ये बूरे से खाई जाती हैं, और इनको मैं बॉईल कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो बूरा है और दही है, इससे पूजा होती है। थोड़े से चावल बना लिए थे मैंने, और आलू बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि कचौड़ियाँ तो बननी ही थी। कचौड़ियों के बिना तो हमारा त्यौहार अधूरा सा ही रहता है। और लक्की तो रात को आ गया था, तो बोला मम्मी क्या बनाओगी, उसको भी कचौड़ी बहुत पसंद है, बोला मम्मी कचौड़ी बनाना। मैंने कहा चलो बेटा कचौड़ी बना देंगे। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना फ्रेंड्स आज मुझे, बहुत ज़्यादा। और रात को हम लकी को लेके आए थे, तो 10:30 बज गए थे, और इतना रश था ना, ट्रेन बस वगैरह में, बस से आया था वो। तो मतलब त्यौहार से पहले तो बहुत भीड़ होती है ना वाहनों में, सब जगह पे। तो चलो घर आ गया था, हम लोग ले आए थे फिर उसको करनाल से। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ फ्रेंड्स, उसका कचौड़ी का ना, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा नरम लगाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मोमन डाल लिया था इसमें, ताकि थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और मोमन डाल के सॉफ्ट हो जाती हैं कचौड़ियाँ, अच्छी लगती हैं। हमेशा नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ मोमन। तो यहाँ पे आटा लगा के थोड़ी देर रख दूँगी। और जो आलू मैंने बॉयल कर लिए थे काफ़ी मतलब थोड़ी देर पहले ही बॉयल कर लिए थे, तो अब इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो उससे क्या होगा ना कि जो गांठें होती हैं ना वो नहीं रहेंगी, कचौड़ी का फटने का चांस हमारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कचौड़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं, फटती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यहाँ पे ना मैंने सेमियाँ बॉईल कर लिए हैं। थोड़े से मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि चावल किसी ने खाने ही नहीं थे, केवल पूजा के लिए बनाए थे। तो सेमियाँ हो गई, कचौड़ी हो गई। ये कचौड़ियों के लिए जो बैटर है वो तैयार कर लिया। और थोड़ा सा मैंने जो है ये बैटर है कान्हा जी के लिए निकाल लिया है, कम मिर्च का। लहसुन तो मैंने यार डाला ही नहीं किसी में। और यहाँ पे ये आटा मेरा सेट हो गया है, इसको मैंने ला के रख दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ, और शाम को तो फिर नॉर्मली खाना बनेगा, क्योंकि कचौड़ी भी काफ़ी हैवी हो जाती हैं। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी थी, और ऑयल ले लिया था, वो रिफाइन ऑयल लिया था। मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, वैसे मस्टर्ड ऑयल ना ज़्यादा अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के लिए। बट ये कि मस्टर्ड ऑयल को ना बॉयल करके, गर्म करके, और फिर ठंडा करके फिल कर लो, तो उसमें से जो महक है ना वो नहीं रहेगी, है ना। अगर आप कच्चे की बनाओगे तो कच्चे की तो फिर महक आती है। तो ऐसे ना मेरे भाई भाभी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनका ही तरीका। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं तेल को गरम करके ठंडा करके फिल कर लूँ, बट हमेशा भूल जाती हूँ। बट मैं अब करके रखूँगी। तो पूड़ियाँ वगैरह उसी में तलो तो वो हेल्दी रहती हैं मस्टर्ड ऑयल में।
और यहाँ पे ना मैं वो फ्राई करने वाला क्या बोलते हैं उसको, वो ढूंढ रही थी। देखो वो पीछे रखा था और यही बचा है एक और एक मैंने बड़ा वाला रख दिया, या मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा है, मैं ही रख के भूल गई हूँ। और ये ना कान्हा जी के लिए बन गई हैं कचौड़ियाँ। सबसे पहले तो पौनियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ पौनियाँ बोलते हैं। तो मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। फिर मैंने बनाई थी अपने लिए कचौड़ियाँ, वो भी पूड़ी टाइप में। पूड़ी टाइप में क्या होता है ना, थोड़ी सी अच्छी सी लगती है, और मैंने थोड़ा सा कम ही फिल किया था सब में, ताकि ना वो पूड़ी की तरह कचौड़ियाँ भी बन जाएं और पूड़ी भी लगे आलू की। तो फटाफट से ये सब काम कर लिया था। उसके बाद फिर फ्रेंड्स राखी बांधेंगे, लवी भी आ जाएगी, लवी की भी छुट्टी नहीं थी, हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, लकी तो था ही यहाँ पे। तो रक्षाबंधन ना 2-2 दिन हो गया और टाइमिंग का सबका अलग अलग चल रहा था। कोई बता रहे हैं मॉर्निंग में, कोई आफ्टरनून। तो भद्रकाल स्टार्ट हो रहा था 10:30 बजे के बाद से। वैसे तो कह रहे थे कि है, बट कुछ लोगों ने कहा कि मॉर्निंग में था, किसी ने कहा कि नाइट का था, तो कुछ समझ में नहीं आया हमें। तो फिर हमने तो मतलब हमारे स्कूल में तो पूरा दिन ही चला था रक्षाबंधन, आपको सही बताऊं, क्योंकि पेरेंट्स भी आए थे। तो वो 10:30 बजे के बाद ही आए थे सारे पेरेंट्स। तो हमने भी राखी, फिर लवी स्कूल से आ गई थी, तो फिर हमने अपना सेलिब्रेशन कर लिया बहुत ही साधारण तरीके से। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी रेडी होने का मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी वो कि तैयार हो जाए। मैंने कहा बेटा, मैंने लवी से कहा कि फ्रॉक पहन लो, गाउन पहन लो, बोलते नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये देखिए मेरे दोनों बच्चे ब्लू ड्रेस में हैं आज तो। और लकी की तो कल की थकावट हो रखी थी, और थक तो मैं भी बहुत रही थी फ्रेंड्स। और देखिए हमारा हो गया सेलिब्रेशन छोटा सा सिंपल तरीके से अपने कान्हा जी के साथ में। और मैंने ना रायता भी बनाया था, हाँ बूंदी का रायता बनाया था, और कचौड़ियाँ थी और सेमियाँ थी और बूरा दही। ये सब शाम को सिंपल दाल राइस बनेंगे। तो हम लोग खा रहे हैं इसी वाले रूम में बैठ के। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय फ्रेंड्स।